जय हिंद दोस्तों। कई सारी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। ओएनजीसी देखिए, डिविडेंड तो कंपनी दे ही रही है। जैसे अभी कोल इंडिया का वीडियो बनाया था, कोल इंडिया भी डिविडेंड दे रही है। ओएनजीसी डिविडेंड के साथ कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। कई सारे बोनस घोषित हुए हैं, कई सारे डिविडेंड घोषित हुए हैं, और भी कई सारी कंपनियों में यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई है। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। शुरुआत करेंगे ओएनजीसी के बारे में ही, क्योंकि सबसे पहले इसी को मैं नोट किया था, इसी की वीडियो बनाने वाला था। अब देखिए, 272 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 4.5% की यह कंपनी देती है हम लोग को डिविडेंड, मतलब बड़ा डिविडेंड देती है, मतलब साल भर में 2-3-4 बार, ठीक है ना। बड़े से मार्केट कैप वाली कंपनी भी है। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल के बारे में सोचना ही नहीं है, बहुत शानदार फंडामेंटल है, ठीक है ना। और डिविडेंड कंपनी दे रही है हम लोग को 6.25 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, 6.25 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से सबसे पहले तो कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने 5 रुपये फेस वैल्यू पे। और उसी के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने यहाँ पे तय कर दिया है 18 फरवरी 2026, जो कि परसों का डेट है। वहीं पे 17 फरवरी जो कि कल का डेट है, कल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहेगा। मतलब कल जो भी बंदा पहले से खरीद के आ रहा है, या फिर कल जो भी खरीद के होल्ड करेगा 3:30 बजे तक, 17 फरवरी तक, कभी भी खरीदे हो पहले 3:30 बजे तक 17 फरवरी तक होल्ड करना पड़ेगा। तब आपको 6.25 रुपये का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि कंपनी ने साथ में 1,000 करोड़ रुपया का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी यहाँ पे इशू करने के लिए मंजूरी दी है। तो डिविडेंड कंपनी पहले देगी, कल लास्ट डेट है, ठीक है ना। अब उसके बाद कंपनी का आया था रिजल्ट, जो आप लोगों को पता ही है। रिजल्ट ठीक ठाक आया था, बढ़िया आया था। Q1Q बेसिस पे थोड़ा सा वीक हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक है। अब उसके बाद रिजल्ट के बाद नंबर आता है ब्रोकरेज रिपोर्ट का। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे तो इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दिया है। क्या न्यूट्रल रेटिंग के साथ जो है करेंट प्राइस इनको जो है वहीं 267 रुपये दिख रहा है। तो इन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 245 रुपये तय किया है, जो 8% का माइनस बता रहा है, मतलब गिरावट। मतलब इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस जो है अपना नीचे इन्होंने तय किया है, मतलब गिरावट की संभावना इनको दिख रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी के साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये एक रेटिंग एजेंसी ने है उसका भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है। ये कौन सी रेटिंग एजेंसी है? एमके करके है यहाँ पे, हाँ, एमके ग्लोबल है। अब एमके ग्लोबल की बात करेंगे तो एमके ग्लोबल की बात करेंगे तो इसने भी यहाँ पे एड रेटिंग दिया है। क्या एड रेटिंग या बाय रेटिंग, उसको जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। अब एड रेटिंग इन्होंने वही 267 रुपये के प्राइस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली थी, और 300 रुपये का भारी भरकम इन्होंने अपना टारगेट प्राइस तय किया है। समझ रहे हो? अगर देखेंगे 7-8% की बढ़त की संभावना इनके हिसाब से दिख रही है 300 रुपये तक की, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, अच्छा आउटलुक इन्होंने, आउटलुक भी पॉजिटिव यहाँ पे दिया है, तो बढ़िया रिपोर्ट आई है। उसी के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की भी रिपोर्ट आई है। इन्होंने भी वहीं 268 रुपये ट्रेड करा था, तभी रिपोर्ट निकाली थी। बाय रेटिंग इन्होंने मेंटेन किया है अपना, मतलब पहले भी बाय रेटिंग थी और अभी भी बाय रेटिंग ही है। टारगेट प्राइस की बात करेंगे तो टारगेट प्राइस इन्होंने वहीं 332 रुपया से जो है रिड्यूस करके कह लीजिए 320 रुपया कर दिया। मतलब थोड़ा सा 12 पॉइंट अपना टारगेट इन्होंने नहीं बढ़ाया है, 320 से बढ़ा के जो है 332 रुपया कर दिया, जो अप साइड का मोमेंटम 24% का बता रहा है। तो अच्छा खासा इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, बाय रेटिंग भी दिया है। तो इस तरीके से अच्छा अपडेट इसका भी आया है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल की, वहीं कह लीजिए न्यूट्रल रेटिंग 245 के लिए है, 300 के लिए एक्यूमुलेट रेटिंग है एमके की, और जो है बाय रेटिंग है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की, ठीक है ना। तो बढ़िया शेयर है, अच्छा शेयर है, मुझे पसंद आता है, ठीक है ना। और हाल फिलहाल में अच्छा खासा मोमेंटम भी आया है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है कि रहे, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर कंपनी है। लुपिन भी आज फोकस में था। लुपिन के एक दवा को मंजूरी मिली है, ठीक है ना। लुपिन की बात करेंगे तो लुपिन का करंट प्राइस 2200 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें भी रेटिंग एक एमके की आई है। सबसे पहले तो इन्होंने बाय रेटिंग दिया है लुपिन के लिए, ठीक है ना। और कंपनी का करंट प्राइस उस समय 2200 ट्रेड कर रहा था, और इन्होंने टारगेट प्राइस जो है लगभग बात करेंगे तो 2500 का दिया है, जो अप साइड का मोमेंटम, चलिए कैलकुलेट तो नहीं किया गया है, लेकिन अच्छा खासा अप साइड का मोमेंटम 250 रुपये का, 2500 रुपये का इन्होंने टारगेट प्राइस तय किया है, समझ रहे हो, 12 मंथ के लिए। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया रेटिंग आई है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को रिपोर्ट बताऊं तो एक कंपनी को, मतलब कंपनी की दवा के लिए ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। लुपिन कह रही है कि लुपिन ने नोवेल के कॉमर्शियलाइजेशन के लिए जो है स्पेक्टस के साथ लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है, और ये कनाडा में एक नए एंटी डिप्रेसेंट जो है
सिक्ला जो है फ्लेक्स नाम की एक दवा के लिए जो है इनको मंजूरी मिली है, और वहाँ से एक साझेदारी भी किए हैं, और उसके बाद जो है सप्लाई उप्लाई भी वहाँ पे करने वाले हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो अच्छी सी एक दवा को मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है, इसकी वजह से वहाँ पे भी और बिजनेस इसका बढ़ेगा। तो इससे लिए भी मतलब लुपिन फोकस में रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा। और रेटिंग तो आया ही है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। वहीं पे एक जो देखेंगे तो यहाँ पे ये भी रेटिंग निकल के सामने आ रही है, प्रभुदास लीलाधर की भी, ठीक है ना। अब इन्होंने भी एक्यूमुलेट रेटिंग दिया है 2200 के मतलब प्राइस पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, और 2400 के आसपास का इन्होंने रेटिंग दिया है। तो ये भी अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है कि 2400 तक जाने की संभावना इनकी भी है, प्रभुदास लीलाधर की भी। तो ये भी रिपोर्ट बढ़िया निकल के सामने आ रही है। और कुछ और अगर हम लोग देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली का नज़रिया आशावादी है, सीटी का लक्ष्य भी बढ़िया है, नोमुरा का भी लक्ष्य, मतलब बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के यहाँ पे सामने है। ये प्रभुदास लीलाधर की है 2400 के लिए। और उसके बाद जो मैं अभी बता रहा था कई सारे नाम, तो लुपिन के लिए नोमुरा ने दिया है 2580 रुपये का लक्ष्य बाय रेटिंग के साथ। वहीं पे सीटी की सकारात्मक रुख अपनाते हुए बाय रेटिंग के साथ लगभग 4540 रुपये का लक्ष्य इन्होंने तय किया कर दिया है। पहले 2260 था, तो 2260 से 2540 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करेंगे तो इन्होंने भी मार्जिन को देखते हुए अपना लक्ष्य 2221 से बढ़ाकर 2386 रुपया कर दिया है। तो 3 4 5 ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें आई हैं, और सब की सब लगभग पॉजिटिव है, एक दो केवल न्यूट्रल या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। लुपिन भी मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 2828 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिखा, 28 रुपये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इसका प्राइस। 6% क्रैश कर गया शेयर। सबसे पहले तो रिजल्ट इसका बकवास आया है, रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट के बाद वही ब्रोकरेज रिपोर्ट, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, और जो इसको जो है निगेटिव टारगेट दे रही है। मतलब उनका मानना है यहाँ पे कि नीचे शेयर 20 रुपये तक गिर सकता है ओला इलेक्ट्रिक। एमके ग्लोबल का भी आया है यहाँ पे, और वो देख भी सकते हो, एमके ग्लोबल का है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का है, मोतीलाल ओसवाल का है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं आज, जो ओला इलेक्ट्रिक को न्यूट्रल रेटिंग, निगेटिव रेटिंग दे रही हैं, और इसके वजह से शेयर में लगातार गिरावट देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। मेरा भी मानना है कि शेयर में अब 30 रुपये का ब्रेकडाउन नीचे हो चुका है, तो आने वाले समय में इसमें दबाव रहेगा, गिरावट की संभावना रहेगी। B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड 45-46 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 5% की तेजी आ रही है, 2% का डिविडेंड भी देती है कंपनी। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में दिया है बोनस। हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएगा, और टोटल 3 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। ये कंपनी ने बोनस शेयर घोषित किया है, पहले से ही घोषित किया है, एक आध हफ्ते पहले घोषित किया था। अब कंपनी ने 7 फरवरी कट ऑफ डेट तय करते हुए 15 फरवरी से 16 मार्च तक वोटिंग का जो है अपडेट दे दिया है। अब ये वोटिंग जब ही 15-16 मार्च तक चलेगी, और उसके बाद 18 मार्च को इस वोटिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कंपनी रिकॉर्ड डेट घोषित करेगी। तो रिकॉर्ड डेट आने में अभी टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने का, लेकिन कंपनी ने वोटिंग का वही अपडेट दिया है अपने उसी बोनस को मंजूरी देने के लिए, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 170 रुपये पे ट्रेड करा है, 2.5% का यह भी देता है डिविडेंड, और इसका भी डिविडेंड घोषित हुआ है 3.25 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, अपने 2 रुपये फेस वैल्यू पे। समझ रहे हो? इसके लिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करेंगे तो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी वहीं अगले हफ्ते में 18 तारीख को तय किया गया है, जैसा कि यहाँ पे मुझे पता है, ठीक है ना। 18 तारीख को इसने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, तो 17 फरवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा, कुल मिला के कह लीजिए कल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। 19 तारीख को मेरे हिसाब से रिकॉर्ड डेट है, 18 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा, इसको देख लीजिएगा। एक और कंपनी है जिसका नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड, 1724 रुपये करेंट प्राइस है, आधे % का डिविडेंड देती है। यह कंपनी ने भी आज हम लोगों को देखेंगे यहाँ पे तो डिविडेंड घोषित कर दिया है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। 18 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, 17 फरवरी कल मतलब खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। वहीं पे एक पीटीसी इंडिया लिमिटेड भी है, 173 रुपये करेंट प्राइस है, 7% के आसपास, 6.5% के आसपास का डिविडेंड देती है कंपनी, और डिविडेंड कंपनी ने घोषित भी किया है 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड घोषित किया 10 रुपये फेस वैल्यू पे, और उसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 20 फरवरी 2026 तय किया है। 19 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, या 19 तारीख को कोई छुट्टी उठी है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे क्लिच ड्रग्स लिमिटेड, 320 रुपये इसका भी करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी हम लोग को बोनस शेयर ही दे रही है।
1:1 की रेशियो में। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस का मिल जाएगा और टोटल 2 शेयर हो जाएगा। अभी इस कंपनी ने भी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय करने के लिए वोटिंग करा रही है और इसका भी वोटिंग का यहाँ पे ही डेट आया है। 9 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच इसका भी वोटिंग चलने वाला है और उसके बाद इसका भी रिजल्ट डेट आएगा, रिकॉर्ड डेट आएगा। देख लीजिएगा कौन सा ये शेयर आपको अच्छा लगा है, इनमें से कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके पास कौन सा है।